हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे और तैयारी जमक कर रहे होंगे। तो हम लोग इस वीडियो में 2019 और 2015 का ठीक दोनों का सीडीपी का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन के जो है कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा कट गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, उससे बस सिर्फ कुछ क्वेश्चन, उसके बाद सब के सब क्वेश्चन ठीक ठाक हैं। ओके, 2019 में पूछे गए क्वेश्चन और 2015 में पूछे गए सीडीपी के क्वेश्चन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के विकास संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन है विकास अधिगम से स्वाधीन है, या फिर विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, या फिर विकास अधिगम का समानार्थक है, या फिर अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रिया है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बताइए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कलर चेंज कर दें थोड़ा। देखिए कोहलवर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? बताइए कोहलवर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या थी? कोहलवर्ग ने बिना किसी अनुभूतिमूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया, या फिर कोहलवर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, या फिर कोहलवर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व दिया, या फिर कोहलवर्ग ने नैतिक विकास की अस्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। कोहलवर्ग ने पुरुष एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व दिया, महत्व नहीं दिया। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोहलवर्ग ने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को अधिक प्राथमिकता दिया है अपने नैतिक सिद्धांत में, और महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है। इसी का कोहलवर्ग कोहलवर्ग के सिद्धांत की आलोचना हुई है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या फिर बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? बताइए ऐसी स्थिति में कौन सी संभावना उत्पन्न होती है? बताइए। अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना, या फिर अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, या फिर समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, या फिर पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है।
जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अधिगम के भौतिक वादी अभिवृद्धि का विकास। ठीक, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। ओके, क्योंकि वह जो है पुरस्कार पाने की इच्छा में कर रहा है, ना कि वह अपनी रुचि के अनुसार कर रहा है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। वीडियो की क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा, नहीं तो जो है क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं। ओके, क्योंकि थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज करिए, हम भी मैनेज कर रहे हैं। आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, बिना वीडियो की क्वालिटी बढ़ाए काम नहीं चलने वाला है, बढ़ा लीजिएगा। ओके, देखिए, एक शिक्षार्थी केंद्रित एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेंगी। बताइए क्या करेंगी। अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना, या फिर वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती हैं उसे प्रदर्शित करना, अथवा बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना, या फिर अगला है, अभी तो दो है, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हों, या फिर मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सजगता के लिए आकलन करना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। स्क्रॉल कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए ऑप्शन को, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है कि इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थियों अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हों। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नंबरिंग पर मत जाइएगा, नंबरिंग क्योंकि 2019 और 2015 मॉडल दोनों दोनों ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो नंबरिंग पर मत जाइए, सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। ओके, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। हालांकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आए थे 2023 में, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और सॉल्व करके आएंगे। देखिए, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। बताइए, संज्ञान और संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। एक दिशीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, या फिर एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, या फिर एक दिशीय संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है, या फिर द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फोर सही है, द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। ओके, हालांकि कुछ लोग ऑप्शन नंबर थर्ड को करेक्ट मान रहे हैं, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फोर्थ। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति में आत्मबोध हेतु योगदान देगा वह हो सकता है। बताइए, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। क्या हो सकता है बताइए। संगीतमय, आध्यात्मिक, भाषा विषयक, या फिर अंतः वैयक्तिक। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी बताइए।
ऑप्शन नंबर 4 सही है, अंतः वैयक्तिक। ओके, आत्मबोध जो है, आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान जो होगा अंतः वैयक्तिक का होगा। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? बताइए, इनमें से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, या फिर विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, चारों के चारों ऑप्शन सही है। ओके, विद्यार्थी के अधिगम को प्रभावित चारों के चारों ऑप्शन करेंगे। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। बताइए, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। क्या है एक प्रमुख विभिन्नता? जल्दी बताइए, बताइए। व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, या फिर बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, या फिर भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, या फिर ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 5, बताइए। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। ओके, वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता यही थी, क्या? भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? बताइए, इनमें से कौन ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? बताइए, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, या फिर लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, या फिर पुरस्कार एवं दंड। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। ओके, उसके बाद फिर अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन जूम करें थोड़ा। रहने देते हैं, चलिए पढ़िए। वीडियो की क्वालिटी हाई कर लीजिएगा, यानी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ओके, तभी दिखेगा, वरना दिखेगा नहीं। थोड़ा सा छोटा है दूसरों की तुलना में, दूसरे क्वेश्चन की तुलना में। इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि लड़कों एवं लड़कियों के योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके अनुवांशिक घटकों के कारण होता है। ओके, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? बताइए, आप लोग किससे संबंध कह रहे हैं, सहमत हैं? बताइए। इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि लड़कों एवं लड़कियों के योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके अनुवांशिक घटकों के कारण होता है। बताइए, आप लोग किसके साथ, किस ऑप्शन के साथ जा रहे हो? पढ़ लीजिए आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग है, ऑप्शन भी लॉन्ग है। इस आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। ओके, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है,
लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? बताइए, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, या फिर यह विभिन्न सांस्कृतिक पदार्थ पदार्थों बोल रहे हैं हम भी ना, क्या ही बताएं क्या क्या निकल जाता है। चलिए कोई बात नहीं, संदर्भों में सार्वभौम के रूप में समान है। बताइए, या फिर समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है, या फिर यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं। बताइए, बच्चों को दूषित है ठहरा रहा है और उन्हें सभ्य बनाना होता है। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। ओके, बाल्यावस्था की अवधारणा का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये उम्मीद है कि आप लोग को दिख नहीं रहा होगा क्वेश्चन, फिर भी पढ़ रहे हैं आप लोग, नोट कर लीजिएगा। देखिए, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। ठीक, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं, अभिप्रेरित हैं या प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह करेंगी, बताइए क्या करेंगी? सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के समान मानकों को उल्लिखित करना, या फिर अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना, या फिर वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना, या फिर इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती हैं। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? स्क्रॉल कर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, बताइए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा फास्ट करते हैं, नहीं तो टाइम की ड्यूरेशन जो है ज़्यादा लॉन्ग चला जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? बताइए, कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 6, बताइए। ऑप्शन नंबर 4 सही है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक, मध्य बाल्यावस्था में बच्चे जो होते हैं वो तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि डैश। बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं का पर विचार करने की आवश्यकता है। ओके, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं
नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, टाइम का ड्यूरेशन ज़्यादा लॉन्ग चला जाएगा। देखिए, परिवार एवं पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की, बताइए कौन सी एजेंसियां हैं? द्वितीयक एजेंसियां, प्राथमिक, मनोवैज्ञानिक, मध्य एजेंसियां, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। सेकंड बोल रहे थे प्राथमिक एजेंसियां, ठीक। परिवार एवं पड़ोस जो होते हैं बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसियां होती हैं, ओके। और द्वितीय एजेंसियां जो होती हैं वो होती हैं स्कूल और मीडिया, ओके। बच्चों की सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं परिवार और पास पड़ोस, ओके। और द्वितीय द्वितीय एजेंसियां हैं मीडिया और स्कूल, ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे जो गलतियां करते हैं, इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए। चलिए पढ़ते हैं, बताइए। नहीं पढ़ेंगे नहीं, टाइम ज़्यादा लग रहा है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 9। ऑप्शन नंबर 4 सही है। बच्चे ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है, ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की लिखा है। चलिए, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? बताइए। अंतः व्यक्तिनिष्ठता, खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास क्षेत्र, या फिर पहाड़ ढांचा, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, ढांचा, ठीक, पहाड़। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन में वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे ढांचा कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, ठीक। उसकी उसकी एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है, ठीक। तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह वह क्या प्रकट करना चाहती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुझे आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था, ओके। अब लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, आदान प्रदान परंपरागत, ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किस प्रकार के किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है? बताइए। ऑप्शन देखिए, आप लोग वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। बच्चों को विविध प्रकार की समस्या का समाधान करने के
मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूप विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? बताइए, जन सामान्य अवधारणाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, जेंडर रूढ़िवादिताएं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, उसके बाद भी लगभग नहीं दिखाई दे रहा हो। क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, देखिए, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? क्वेश्चन है, ठीक। अब ऑप्शन पढ़िएगा, अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट है, अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। या फिर अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक कि इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता। और अगला ऑप्शन है, अधिगम केवल तभी होता है यदि यह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। और अगला है, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाल ही में पाठ्यचर्चा में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसिक गतिविधियों को करती है। यह कदम किसके लिए महत्वपूर्ण है, या फिर किस लिए महत्वपूर्ण? बताइए, जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? बताइए, पढ़ दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों को ये क्वेश्चन शायद कम दिख रहा होगा। देखिए, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। या फिर अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। या फिर विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। या फिर विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? बताइए, ये क्वेश्चन शायद हम लोग पीछे सॉल्व कर चुके हैं। ओके, चलिए बताइए, पैटर्न को खोजने की एक तर्क एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। या फिर ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। या फिर दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। या फिर संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्य परक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है?
जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर पर मत ध्यान दीजिए, हम खुद ही ध्यान दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये भी आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए ताकि दिखाई देने लगे। देखिए, प्रकृति पालन पोषण, ठीक, प्राकृतिक पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है, बताइए। पढ़िए क्वेश्चन का ऑप्शन और आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अनुवांशिक तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक, अनुवांशिक और परिवेश दोनों जो है विकास को प्रभावित करते हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है, बताइए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है, बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, आमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है, बताइए किस प्रकार की प्रक्रिया है सामाजिकरण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। ओके, सामाजिकरण एक मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के अभाव को समझना आवश्यक है, बताइए किसने कहा है, किसके अनुसार। अल्बर्ट बंडूरा, लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फोर सही है, लेव वाइगोत्स्की। ठीक, देखिए जहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक शब्द आ जाएं वहाँ पर जो है लेव वाइगोत्स्की है। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। बस थोड़ा सा डिफरेंट है, कहीं कहीं जो है किसी और वैज्ञानिक के लिए सामाजिक वर्ड दे देता है, इससे कन्फ्यूजन हो जाती है। नहीं तो सामाजिक और सांस्कृतिक वर्ड ही जो है वाइगोत्स्की ही के अनुसार है। ओके, चलिए, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, आप लोग कंसंट्रेट होकर के ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। देखिए, पियाजे के पियाजे अनुमोदन करते हैं। ठीक, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। ठीक, निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, विचार की अनुत्क्रमणीयता, पलट ना सकने की असमर्थता। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ
निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? बताइए। ऑप्शन आप लोग पढ़िए और जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिनमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? बताइए। आप लोग ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अनुकूलन अनुकूलन की प्रक्रियाएं। ठीक। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र। बताइए। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के लिए अंतर। ओके, ऑप्शन सही है, जीडीपी। समीपस्थ विकास क्षेत्र को जीडीपी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। जीडीपी समीपस्थ विकास क्षेत्र को का अंग्रेजी है। ठीक। जीडीपी को हिंदी में समीपस्थ विकास क्षेत्र कहते हैं। और इसके फोल्डिंग, अस्थायी सहायता, ये सब जो है वाइगोत्स्की से जुड़े हैं। ठीक। इनको आप लोग याद रखिएगा और नोट करके रखिएगा। ओके, भूलिएगा मत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। बताइए। इसमें भी थोड़ा सा ऑप्शन गायब है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, पढ़ लेंगे हम लोग। देखिए, अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता, या फिर अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना। ठीक। या फिर आकलन उपकरण के मानकीकरण, या फिर अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 19। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें भी थोड़ा सा गायब है। देखिए, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? बताइए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक विस्तृत दिशा बनाना कि किस प्रकार विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा अंकों के साथ सहसंबद्ध किया जाए, या फिर विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक हों, या फिर विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे, या फिर शिक्षण अधिगम में आकलन की भूमिका नकारना। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सब ऑप्शन पढ़ दिए हैं। अगर आपको दिख भी नहीं रहा होगा, क्योंकि वीडियो क्वालिटी हाई नहीं होगी, तो थोड़ा सा दिखने में धुंधलापन दिखाई देता है। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 20।
ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि, बताइए। इसमें तो ऑप्शन दिख रहे हैं, बताइए। समाज में विभिन्नता और विद्यालयों को विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है, या फिर हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर, आगे क्या है भाई, विश्वास करने की आवश्यकता है, और सुविधा सुविधाओं उनकी पहुंच होनी चाहिए। ठीक, सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। दो वर्ड गायब हो गए हैं। ठीक, उसके बाद फिर अगला देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अधिक विद्यालयों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी है, और प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक, ये क्या लिखा है भाई, एक मानक एक साथ तथा मानकीकृत होने चाहिए। बताइए, इसमें से भाई दो वर्ड गायब हो गए हैं, तो पढ़ते हैं। आप बताइए ऑप्शन नंबर 21 का कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर 21 का, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। समाज में भिन्नता और विद्यालयों को विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। ओके, ये ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन सही है उसका पूरा वर्ड है, एक वर्ड चला गया है, लेकिन तो उसको समझ में आ रहा है वहाँ पर क्या होगा। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही। ओके, उसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। बताइए। इसमें ऑप्शन दिख रहे हैं, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए। जिससे वीडियो क्वालिटी बढ़ाएंगे तो आपको ऑप्शन भी साफ साफ यानी क्लियर क्लियर दिखेंगे, क्लीन क्लीन दिखेंगे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। बच्चों का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय तक जब वह समस्याओं को हल करते हैं। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आई नहीं आए। ठीक, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। बताइए किसके द्वारा कर सकती है। ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कुछ वर्ड गायब हैं। देखिए, अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना, तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। ओके, उसके बाद फिर अगला है, विद्यालयी व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनमें पक्षपात एवं रूढ़िवादिताएं झलकती हैं। ओके, एक मिनट, थोड़ा सा साइज छोटा कर दें, बस डन। और अगला है, उन उनके प्रताड़ित होने के अवसरों को क्रम करने। ठीक, क्रम करने बोले, उनके प्रताड़ित करने के अवसरों को कम करने के लिए एक सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया करने का मौका ना पाएं। ओके, या फिर वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं
अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उनका अनुपालन करें। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। विद्यालयी व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिससे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। ठीक, उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है। बताइए, ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन क्लियर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, दिखने लगेगा। ओके, बताइए आप क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। ओके, ये नहीं होना चाहिए और बाकी सब के सब होने चाहिए। मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है, ये भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। ठीक, उदाहरण नहीं है, उदाहरण पूछा है, विभेदीकरण का उदाहरण ये नहीं है। ठीक, और बाकी सब विभेदीकरण के उदाहरण हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की विशेषता है। बताइए, कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की विशेषता है। बताइए, 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि या फिर अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना या फिर एक ही प्रकार के गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना या फिर धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट जाने की कठिनाई। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट जाने में कठिनाई। ठीक, शब्दों का उलटने पलटने में कठिनाई। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बताइए, पढ़िए ऑप्शन को, सब ऑप्शन दिख रहे हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। प्रश्न अन्योन्य क्रिया द्वारा अधिगम को बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा बढ़ते हैं। ठीक, दिशा बढ़ाते हैं, बढ़ते नहीं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यालय की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। बताइए, विद्यालय नहीं है, विद्यार्थी है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थी की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। बताइए, विद्यार्थी की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। बताइए, जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है या फिर जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विधि द्वारा
आकलन की विधियों द्वारा आकलित किया जाता है, या फिर जब कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए और स्थान सफलता और एकमात्र निर्धारक होते हैं, या फिर जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थी की योग्यता बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विविध विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे को सहारा देने की आवश्यकता एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करती है कि अध्यापिका की मनोदशा, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, बच्चे के निष्पादन का स्तर, या फिर बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, बच्चे के निष्पादन का स्तर। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं। बताइए किस पर विश्वास करती हैं, बताओ। ऑप्शन देखते जाओ भी और वीडियो रोक करके पढ़ते जाओ। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, विद्यार्थी की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उत्पन्न कराती हैं। ओके, उसके बाद फिर है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं। बताइए आप लोग किससे सहमत हैं, पढ़ के बताइए आप लोग, बताइए। हम्म, बताइए। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ओके, ये तो थे 2015 और 2019 के सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक, जो हम लोगों ने सॉल्व किया। हालांकि इसमें कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गए थे, जो क्लियर नहीं दिख रहे थे। कोई बात नहीं, अब जो है अब किसी भी जो है क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। ओके, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने मित्रों में शेयर करना मत भूलिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।